आप लोग के कोई से भी क्रॉप अगर आप लोग पढ़ते हो, बेसिकली कोई से भी आप लोगों के इस सेमेस्टर के अंदर आप लोग देखोगे कि आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन जो सेमेस्टर के अंदर आता है, या फिर हम कोई से भी क्रॉप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन तो पढ़ते हो, पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिक हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए कोई से भी एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग कोई से भी क्रॉप पढ़ते हो या फिर आप क्रॉप पढ़ने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारी एक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग उसके बाद उस क्रॉप के बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल बता पाओगे। तो इस स्लाइड्स के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके अंदर हम लोगों ने ट्राई किया आप लोगों को कि एक क्रॉप एटलीस्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर बेसिक सारी चीज़ें आप लोगों को पता है तो आप एक क्रॉप के बारे में डिटेल जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोग जान सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें रहती है उनको सबको हम लोगों ने आप लोगों के साइड की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जैसे कि हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर कि हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट दे रखा है वो है आप लोगों का कि बोटनिकल नेम, कोई से भी क्रॉप अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, उसका बोटनिकल जो नेम है उसका बोटनिकल नेम आप लोग पता होना चाहिए कि भाई उसका बोटनिकल नेम होता है क्या। बोटनिकल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। किसी भी क्रॉप के बारे में आप जानते हो कि अगर साइंटिफिक नेम होता है उसी के द्वारा उसको ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड के अंदर पहचाना जाता है, एक तरह से उसको साइंटिफिक आइडेंटिटी दी जाती है, जिसके कारण अगर आप कोई से भी होल वर्ल्ड में जाके उस नाम से उसको बुलाते हो, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया आप लोगों का, अगर आप जाके उसको बोलते हो तो आप लोगों को क्या हो गया कि जाके किसी में बोलते हो कि बार्ले का हो गया, सोरगम का हो गया, किसी भी आप लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं, मैंगो का हो गया जैसे मेंजिफेरा इंडिका हो गया। तो कोई सा साइंटिफिक नेम अगर आप कोई से भी ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में अगर आप जाके बोलते हो तो उसके कारण क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म नेम दिया हुआ है, इसके कारण मेंजिफेरा इंडिका अगर आप लोग कहीं पे जाके बोलते हो तो सब जितने भी जहाँ जो से भी कंट्री में जाओगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा आप लोग आम की बात करो। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन लोकल नेम आम जाके बोला तो दूसरी कंट्रीज में पता नहीं चलेगा भाई आम को क्या होता है, कहीं पर पता नहीं है, आप किसी रीजन में चले गए और रीजन में तो आप क्या साइंटिफिक नेम होता है, तो उसके कारण आप लोगों को क्या होगा कि पता होता है कि साइंटिफिक नेम है तो इसका मतलब मेंजिफेरा इंडिका बोल रहे हैं तो मतलब कि इसका क्या गया बोटनिकल नेम हो गया। तो आप लोगों को इसका बोटनिकल नेम हर कोई भी क्रॉप पढ़ने से पहले आप लोग उसको बोटनिकल नेम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है अदर नेम, मतलब उसका लोकल नेम हो गया या उसके और अदर जो कॉमन नेम्स हो गए आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कौन किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अदर नेम के अंदर आगे जैसे कि आम का हो गया, जैसे बाथरूम फ्रूट हो गया, अलग अलग जो एप्पल ऑफ पैराडाइज हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो फ्रूट्स के अलग अलग बोलते हैं ना कि ट्री ऑफ हेवन हो गया जो बनाना वगैरह होता है, या फिर जो गरीब का सेब हो गया, ये अलग अलग जो हम लोग फ्रूट्स की जो चीज़ बोलते हैं उसको आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई अदर नेम क्या होता है। जैसे लेडी फिंगर हो गया तो ओखरा हम लोग बोलते हैं, ओखरा को लेडी फिंगर बोलते हैं। टमाटर हो गया, तो बहुत सारे जिनके कॉमन नेम्स होते हैं आप लोग को एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई क्रॉप का पर्टिकुलर जैसे जवार हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम सोरगम, पता होना सोरगम होना चाहिए। जिस तरह के आप लोगों को अभी क्वेश्चन आया था भाई हिंदी नेम भी आया था आप लोगों का और इंग्लिश नेम में उसको आप लोगों को लिखना था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि बोटनिकल नेम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों की फैमिली क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आप लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है फैमिली इसके अंदर कि भाई फैमिली कौन कौन सी होती है। जैसे सीरियल आप लोगों की सीरियल से है कि लेग्यूमिनेसी है, फोडर क्रॉप से आप लोगों का कि फाइबर्स क्रॉप है, ये सारे आप लोग क्लासिफिकेशन दे रखा है। उसके बाद आप लोग सीरियल्स के अंदर ग्रामिनेसी है या लेग्यूमिनेसी है, मालवेसी है, ब्रेसिक्रेसी, आप लोग अलग फैमिली का क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो आप लोगों का उसका जो है फैमिली क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए आप लोगों का कि अगर सीरियल्स है तो ग्रामिनी के अंदर आएगा, या अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है आप लोगों को जैसे जैसे क्रॉप पढ़ोगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा क्लासिफिकेशन की तरह। उसके बाद ओरिजिन प्लेस, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ है, मतलब कि जो ऐसी क्रॉप है जो हमारे यहाँ पे तो पहले ग्रो नहीं की जाती तो सबसे पहले कहाँ से उसको दूसरी कंट्रीज में हम लोग लेके आए तो उसका ओरिजिन, जैसे आप लोगों का वीट का हो गया, साउथ वेस्ट एशिया हो गया आप लोगों का, साउथ वेस्ट एशिया आप लोगों का हो गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिन प्लेस का है कि साउथ वेस्ट एशिया हमारा वीट का ओरिजिन प्लेस हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई से भी क्रॉप पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्रोमोसोम नंबर, उसका मतलब क्रोमोसोम नंबर हो गया मतलब आप लोगों को उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी, आप लोगों का एन कितना हो गया, 2n कितना हो गया, बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्या बोलते हैं कि डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है कि आप लोगों की क्रॉप की कौन कौन से मतलब हेक्साप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, आप लोगों को कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो इतना किस में उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने, 2n इक्वल टू कितना होता है उसका, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, n इक्वल टू कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कि रिप्रोडक्टिव डिटेल्स, रिप्रोडक्शन डिटेल्स क्या क्या होती है कि मतलब रिप्रोडक्शन डिटेल्स में आप लोगों को क्या कहा जाएगा, जर्मिनेशन आ जाएगा कि सबसे पहले आप लोगों का उसका जर्मिनेशन किस तरह से है, जैसे कि एपिजेल है कि हाइपोजेल है, मतलब पहले रेडिकल आता है या पहले प्यूमिल आता है, पहले प्यूमिल आता है फिर रेडिकल आता
आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जो क्रॉप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को उसके अंदर क्या है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन है, एपीजियल जर्मिनेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रॉप के अंदर कौन सा जर्मिनेशन आप लोग पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ आके भाई आप लोगों को कोई क्रॉप दे दी, उसका नाम दे दिया, आप लोगों को पूछेगा कि भाई हाइपोजियल जर्मिनेशन बताओ, एपीजियल जर्मिनेशन इसके अंदर किसके अंदर एपीजियल जर्मिनेशन होता है, किसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो आप लोगों को उस क्रॉप के बारे में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है। या फिर आप नेक्स्ट आप लोगों का है पोलिनेशन, कि भाई आप जो क्रॉप पढ़ रहे हो या क्रॉप आपने जो पढ़ा है या आप लोग पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या है कि पोलिनेशन किस किस तरह से होता है, वो सेल्फ पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड, ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, किस तरह से पोलिनेशन होता है। या फिर हम लोग हैंड पोलिनेशन के जैसे हमारा खजूर वगैरह हो गया तो उसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, हैंड पोलिनेशन करवाते हैं। हमारे सीरियल्स क्रॉप हो गए उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। बहुत सारी होती है जिसके अंदर ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस क्रॉप के अंदर पर्टिकुलर पोलिनेशन किस तरह से होता है, मेनली पोलिनेशन करता कौन है, कौन सा मेजर जो इंसेक्ट है उसके, या कौन सा हम लोगों का बाय एयर हो रहा है, बाय विंड हो रहा है, किस तरह से होता है, पोलिनेजिंग एजेंट क्या है हम लोगों का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बेस्ट टाइम ऑफ पोलिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोलिनेशन का बेस्ट टाइम कब होता है, उसमें फ्लावरिंग कब जो है पर्टिकुलर क्रॉप का अगर पोलिनेशन करना है तो उसका फ्लावरिंग कब ओपन होता है, ये आप लोग उसके अंदर पोलिनेशन के अंदर पूरी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए सारी। फिर इन्फ्लोरेसेंस उसका क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका फ्रूट टाइप किस तरह से होता है, कि मतलब कैरोप्सिस बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स होती है उनका अलग अलग जो फ्रूट टाइप होता है उसको फ्रूट टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग उस क्रॉप के बेसिक आप लोगों के उस क्रॉप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट बात करें हम लोग उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या है। न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर आप लोगों का आ गया है जैसे कि प्रोटीन कितना % उसके अंदर प्रोटीन है, कितना % फैट है। ठीक है, कि उसको कंज्यूम करें हम लोग, जैसे हमारा सीरियल्स वगैरह, सीरियल्स नहीं हम लोग जैसे कि बाजरा वगैरह जो हमारा मिलेट्स हो गए तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन भी हम लोगों का अच्छा खासा होता है, फैट भी अच्छा खासा होता है। तो कोई से क्रॉप के अंदर कितना % आप लोगों को प्रोटीन है, कितना फैट है उस क्रॉप के अंदर पर्टिकुलर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर पे, कि कितना हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, कितना पौष्टिक हम लोगों के लिए, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए किस तरह से वो हेल्पफुल रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को उस क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में हम लोगों का सॉइल एंड क्लाइमेट है, कि किस किस तरह की हम लोगों को सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है, कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस तरह का सॉइल टाइप चाहिए होता है, मतलब कि कौन सी सॉइल के अंदर उसका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि सैंडी सॉइल में अच्छा करता है, एलुवियल में सॉइल अच्छी करता है, कि सैंडी लोम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करता है। तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है कि उसको किस तरह की सॉइल आप लोगों के लिए चाहिए होती है। उसके आप लोगों को पता होगा तो क्या होगा कि आप लोगों को जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा। आप लोगों को उसको जिस तरह की फेवरेबल रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की, उस सॉइल के अंदर आप लोग ग्रो करेंगे तो आप लोगों का प्रोडक्शन क्या है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट में आ गया कि भाई उसको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, उसका अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट हम लोग उसको प्रोवाइड करा देंगे, जिस तरह का उसको क्लाइमेट चाहिए, तभी तो हम लोगों का सबसे पहले जर्मिनेशन होगा। उसको पर्टिकुलर का क्या है कि क्लाइमेट अगर जैसा चाहिए, उसको जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको हार्वेस्टिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको फ्लावरिंग में आने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ये सारी चीज़ हम लोगों को क्या है उसके क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जैसे कि कोई सी टेम्परेट की क्रॉप है तो मैं उसको क्या ट्रॉपिकल में ग्रो नहीं कर सकता हूँ। किसी का टेम्परेचर एक भाई 18 डिग्री से नीचे जाने के बाद वो क्या है कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, 42 डिग्री के बाद ऊपर जाने से क्या होगा कि उसका जो फ्लावर है ड्रॉप होने लग जाएगा। जैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली उस पर्टिकुलर क्रॉप को किस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है, आप लोगों को कौन सा क्लाइमेट है, कौन सा सीजन के अंदर हम लोग उसको ग्रो करते हैं। जैसे कि खरीफ क्रॉप की है, रबी क्रॉप की है या जायद क्रॉप की है आप लोगों का। जैसे रबी के अंदर हम लोग बात करते हैं आप लोगों को वीट वगैरह आ गया तो ये रबी क्रॉप का है, तो उस रबी क्रॉप के अंदर कौन सा क्लाइमेट होता है हम लोगों का, और ठीक कौन सा क्लाइमेट हो गया, कौन से फ्रोट्स रेजिस्टेंस है, कौन सी ड्रोट टॉलरेंट है या ड्रोट रेजिस्टेंट, कौन से डिजीज पेस्ट के रेजिस्टेंट है। तो ये आप लोगों को कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन से ज़्यादा इफेक्ट होती है, ये आप लोगों को पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक ऑल ओवर की मतलब उसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल जितना भी तरह का हम लोगों का टेम्परेचर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स जितना भी हम लोगों को इफेक्ट करता है इस क्रॉप प्रोडक्शन में, तो क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से फेवरेबल होगा तो हम लोगों का मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग देख पाएंगे। तो वो हम लोगों का आ गया क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया। फिर आ गया कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या क्या देखते हैं कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस के अंदर आ गया कि क्रॉप स्पेसिंग किस किस तरह के, मतलब कि पर्टिकुलर आप लोगों की है एक मिनट, जो आप लोगों का हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर जो आप लोगों का क्रॉप है, एक मिनट स्लाइड ब्रेक हो गया। हाँ, जैसे कि आप लोगों का जो क्रॉप स्पेसिंग है कि भाई आप लोगों का क्रॉप स्पेसिंग कितना है, आप लोग उसके अंदर हम लोग R/P हम लोग R/P कितना रखते हैं आप लोगों का, R/P हम लोगों का कितना हो गया। ठीक है, कि क्रॉप टू क्रॉप और प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस हम लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं, जब भी हम उसका सोइंग करते हैं तो R/P हम लोग उसका कितना रखते हैं आप लोगों का पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। तो ये आप लोगों का हो गया कि भाई क्रॉप स्पेसिंग कौन कौन सी हो गई।
क्रॉप स्पेसिंग कितना रखते हैं हम लोग, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग कि भाई हम लोग किस टाइम पे उसको सोइंग करेंगे। जैसे कि टाइम हम लोगों का हो गया कि खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, ठीक है, अलग अलग क्रॉप का हम लोगों का। फिर आप लोगों का एग्जांपल दे देगा भाई कि आप लोगों की रबी क्रॉप के एग्जांपल दो, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल दो, जायद क्रॉप के एग्जांपल दो, या किसी क्रॉप लिख दी कि भाई ये कौन से सीजन की। तो आप लोगों को एटलीस्ट उस क्रॉप को पढ़ने के बारे में पहले ये पता होना चाहिए। मेथड ऑफ सोइंग हो गया कि मतलब किस किस तरह से हम लोग उसका सोइंग कर सकते हैं। हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू उसका सोइंग करेंगे, या फिर हम लोग है वो लाइन सोइंग करेंगे। तो अलग अलग क्रॉप से अलग अलग आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद उसका नर्सरी तैयार करेंगे कि हम लोग उसको डायरेक्ट प्लांट करेंगे। ये चीज़ें भी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि कोई सी क्रॉप पड़ रहा है तो ये चीज़ आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। सीड रेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी कितनी सीड रेट आप लोगों को लगेगी, कौन सी सॉइल के अंदर, मतलब कि आप लेट सोइंग करे हो तो कितना सीड रेट लगेगा, अर्ली सोइंग करे हो तो आप लोगों को कितना सीड रेट लगेगा, ये आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे अलग अलग वेराइटी, मतलब अलग अलग चीज़ होता है। जैसे आपने अर्ली सोइलिंग कर दी तो उसका सीड रेट अलग होगा, कोई से आपने मिड में अगर सोइंग किया तो उसका अलग होगा, लेट सोइंग कर दी तो आप लोगों का अलग होगा। वो अलग अलग चीज़ पे आप लोगों का डिपेंड करता है कि भाई से अलग अलग वेराइटीज़ टू वेराइटी भी आप लोगों का है वो सीड रेट डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी सीड के। पर अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का है वो अर्ली और लेट और ये होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का कोई सी एसिडिक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों का जो सीड रेट है वो वेरी कर सकता है। उसके बाद आप लोगों का सीड ट्रीटमेंट आ गया कि भाई आप लोगों को किस किस तरह से आप लोग उसको सीड को ट्रीट कर सकते हो, किन कौन से फंगिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन सा हम राइजोबियम कल्चर हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग बायोलॉजिकल जो है वो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सा हम लोग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं एज बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, कौन कौन सा केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं, किस किस तरह से हम लोग का प्रोसेस होता है, कितनी देर पहले करना होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के अंदर आ गया भाई कि किस तरह से हम लोग उसका सोइंग भी करते हैं, कि कौन कौन से इंप्लीमेंट हम लोग उसको सोइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर देखते हैं हम लोग आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर कि भाई कि इरिगेशन मैनेजमेंट आप लोग ने कोई सी क्रॉप की है तो उसका इरिगेशन मैनेजमेंट आप लोग को किस तरह से करना है कि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन मिले, आप लोगों का मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन मिले। आप लोग उसको बताना चाहिए कि कब कब इरिगेशन की उसको रिक्वायरमेंट होती है, कब कब उसको मतलब पानी देना होता है, उसकी CRI स्टेजेस क्या होती है। जैसे CRI स्टेज हम लोग को बोल दिया कि एक ऐसी स्टेजेस होती है आप लोगों को जिसके अंदर की मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो वेट आप लोगों ने वो नहीं दिया उस टाइम पे इरिगेशन तो वो क्या हो जाएगा, कितनी इरिगेशन रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि हम लोग वीट के अंदर बात करते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि 6 इरिगेशन की हम लोगों को वीट के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई 6 इरिगेशन हम लोगों ने दी। अगर नहीं है तो हम लोग कितना इरिगेशन देंगे कि हमारा जो क्रॉप है वो मतलब हार्वेस्टिंग के लिए कंप्लीट हो जाए, या हम उसको प्रॉपर जो ग्रेन है वो हमारा पक जाए, या हमारी क्रॉप है वो पक जाए, हार्वेस्टिंग प्रॉपर हो जाए, कोई किसी प्रकार का हम लोग को प्रोडक्शन लॉस नहीं हो। तो ये हम लोग को क्या होता है कि इरिगेशन मैनेजमेंट होता है, किस किस तरह से हम लोगों को इरिगेशन देना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बाय फ्लड देना है, बाय ड्रिप देना है, बाय आप लोग चेक बेसिन देना है, किस तरह से हम लोगों को पर्टिकुलर क्रॉप में देना है। वो सारा हमारा मैनेजमेंट किसके अंदर आ गया, इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पर्टिकुलर क्रॉप को देखते हैं। क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोगों का वेजिटेबल्स क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं कि रीजन फरो मेथड्स के थ्रू देते हैं। बाय राइस के हम लोग को क्या फ्लड सिस्टम के हम लोग देते हैं। वीट के हम लोग क्या करते हैं कि चेक बेसिन के थ्रू हम लोग जो है चेक बेसिन के थ्रू आप लोगों का अलग अलग क्रॉप्स के अंदर भी आप लोग को देते हैं। सबका अलग अलग जगह होता है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी भी आप लोगों की अलग अलग जगह डिपेंड करती है कि भाई कि वेरी करता है कि आप लोगों का जो है इरिगेशन फैसिलिटी कैसा है, वहाँ पे आप लोगों का वाटर टेबल कैसा है। अगर कहीं पे ज़्यादा हाई वाटर टेबल है तो क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन वगैरह प्रीफर नहीं करेंगे। जैसे मैंने कॉटन के क्रॉप लगा दी, मैंने कॉटन लगा दिया तो उसके अंदर क्या करूँगा, अगर मेरे पास पानी कम है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रिप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर पानी ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप का यूज़ नहीं करेंगे। शुगर केन के अंदर हम एटलीस्ट मेस के अंदर भी हम लोग अब ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह हम लोग उसका स्पेसिंग R/P फिक्स होता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसके ड्रॉपर्स लगा देते हैं, इमिटर्स होता है उसके कारण हम लोग पानी देते हैं। तो ये सारा आ गया आप लोगों के इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों का है वीड मैनेजमेंट की। हम लोग उसका वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि भाई पर्टिकुलर कोई सी क्रॉप है तो उसके अंदर कौन सा वीड आता है, कब कब उसका वीड आता है, कौन कौन सा मेन उसके वीड है, कौन सा उसका मतलब ऑब्लिगेटेड हो गया, कौन सा एब्सोल्यूट वीड है। तो ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा मतलब प्री इमरजेंस आप लोगों का इंसेक्टिसाइड है, पोस्ट इमरजेंस हो गया, आप प्री सोइंग हो गया आप लोगों का, कौन कौन सा हम लोग पर्टिकुलर से आप लोगों का है वो वीड के ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड डालेंगे, कब कब डालेंगे, आप लोगों को कब कब डालना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए वीड मैनेजमेंट के अंदर। और किस तरह से हम लोग उसका बायोलॉजिकल मेंटल करेंगे या केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों का क्या भाई कि इंसेक्ट कौन कौन सा लगता है और डिजीज़ कौन कौन सी लगती है। डिजीजेज इंसेक्ट में अंदर आ गया पर्टिकुलर क्रॉप है तो उसके अंदर कौन सा इंसेक्ट लगेगा आप लोगों के, कौन सी डिजीज़ आप लोगों के लगेगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ताकि आप लोगों को पता होगा तो क्या करना है कि मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पता होने के कारण से क्या होता है आप लोगों का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, आप लोगों को प्रोडक्शन है वो आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो। आपका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इंसेक्ट वगैरह आपके बारे में पता है कि ये इंसेक्ट हमारा आता है इस स्टेजेस पे आता है या फिर इस तरह से डैमेज करता है, तो हम लोग उसके क्या करेंगे कि पहले तो उसके लिए तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का अगर डिजीज़ की भाई किस किस तरह की आप लोगों की डिजीज़ आती है तो ये डिजीज़ वगैरह आप लोग क्या कर सकते हो उसके बारे में पहले से क्योर कर सकते हो, या फिर उसका अगर डिजीज़ आ गई तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कोई सी कि आपको उस क्रॉप की कौन कौन सी वेराइटीज़ है, कितनी कितनी वेराइटीज़ है, कौन कौन सी वेराइटीज़ बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही, कौन सी वेराइटी आप लोगों का है वो कहाँ पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई सी वेराइटी की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ क्या है, कि आप लोगों का हाई यील्डिंग है, किसी की शेल्फ लाइफ अच्छी है, किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा है, किसी का यील्ड अच्छा है, कोई ड्रॉट रेजिस्टेंस है, कोई सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी। तो आप लोगों को क्या है वेराइटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलर क्रॉप की कौन सी वेराइटीज़ जो अभी काफ़ी अच्छी सारा चल रही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, भाई इसका स्पेशल कैरेक्टर ये है इस वैरायटी का। आप लोग फिर नेक्स्ट है आप लोगों का स्पेशल प्रैक्टिसेस, कि मतलब हार्वेस्टिंग, मतलब आप लोगों को सोइंग से लगा कि हार्वेस्टिंग तक के अंदर में हम लोग कौन कौन से स्पेशल कल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों को क्या है कि स्पेशल हम लोगों का है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे वीडिंग हो गया, होइंग हो गया, आप लोग बहुत सारी जो कल्चर इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको स्पेशल प्रैक्टिसेस करते हैं। बहुत सारी स्पेसिस प्रैक्टिस आती है, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है आप लोगों की। जैसे जैसे आप लोग क्रॉप पढ़ोगे आप लोगों को पता हो जाएगा। बस कुल मिला के स्पेशल प्रैक्टिस किस लेके जाते हैं कि हम लोग उसका वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऑल ओवर जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि जब हम लोग सोइंग से लगा के हार्वेस्टिंग तक जो बीच में जितना भी इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हैं आप लोगों का, वो क्या होता है कि स्पेशल प्रैक्टिसेस के अंदर आप लोगों का आता है केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन, कि स्पेशल अलग अलग क्रॉप्स के अंदर आप लोगों को क्या है कि पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर भी मतलब अलग अलग क्रॉप्स के अंदर आप लोगों को क्या है कि एक केमिकल मतलब अलग अलग कंपाउंड आप लोगों को मिलता है। जैसे मस्टर्ड के अंदर हो गया, आप लोगों का केस्टर के अंदर हो गया, तो आप लोगों को क्या है कि अलग अलग कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड आप लोगों का प्रेजेंट होता है, जैसे वीट के अंदर भी हो गया आप लोगों का, सब अलग अलग मिलेट्स के अंदर आप लोगों का अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मस्टर्ड के अंदर यूरिक एसिड आप लोगों को पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई सी क्रॉप के अंदर कौन कौन सा आप लोगों के पर्टिकुलर कंपाउंड फाउंड होता है, उन कंपाउंड से क्या क्या आप लोगों का वो किस तरह से आप लोगों को फ़ायदा बेनिफिशियल है या किस तरह से आप लोगों के नुकसान है, किस तरह से आप लोगों को इफेक्ट करता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसर्च एंड प्रोडक्शन के बेसिस पे आप लोगों का रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का कौन कौन सा रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों का रहता है, कि मतलब कि जो आप पर्टिकुलर क्रॉप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है आप लोगों का, उसके ऊपर किसकी रिसर्च है, या फिर कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप लोगों की वेरायटी डेवलप की गई है, या फिर फर्दर में उसके ऊपर क्या रिसर्च चल रहा है, और कौन सी नई वेरायटी है, पुरानी किसने वेरायटी डेवलप की है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, लीडिंग कंट्रीज एंड स्टेट आप लोगों का, कि भाई देखिए लीडिंग कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सा लीडिंग स्टेट है आप लोगों का जो कि सबसे ज़्यादा करता है। जैसे हम लोग यूपी पंजाब हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई वीट के अंदर आप लोगों का जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। मैंगो के अंदर हमारा यूपी है वो लीडिंग कंट्री है, कि भाई यूपी हम लोगों का है वो करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है कि क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। कोई से भी क्रॉप के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बॉटनिकल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, इसका फैमिली हो गया, ओरिजिन प्लेस हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, उसको सोइल एंड क्लाइमेट किस तरह का चाहिए। उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से लिखते हैं। जैसे जितना पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया ना कि उस कौन सी फैमिली से आता है, ये बॉटनिकल नेम हो गया, ये सारी चीज़ अगर आप लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट, ये अगर आपको किसी क्रॉप के बारे में पता चल गया भाई इतना पॉइंट, अगर आपने किसी ऑलमोस्ट 22 से 25 के बीच में ये 22 से 25 पॉइंट आप लोगों के रहने वाला है, किसी क्रॉप के बारे में इतना पॉइंट आप लोगों को पता है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं, पर मेजर जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये किसी को पता है तो उससे क्या होगा कि आप लोग अगर इस तरह से इस फॉर्मेट में आप लोग किसी क्रॉप को याद करते हो तो आप लोगों को परमानेंट याद हो जाएगी। मतलब उसको अंदर कुछ नहीं लिखना। अगर एग्जामिनर के अगर आप लोग एग्जाम भी देते हो या फिर रिटर्न एग्जाम आप लोगों है, कॉलेज के एग्जाम भी आप लोग लिखते हो, तो आप लोगों को क्या है कि आप लोग सीधा पता होना चाहिए। इस तरह से पॉइंट वाइज अगर लिखते हो तो कोई भी एग्जामिनर आप लोगों के नंबर नहीं काटते। आप लोगों ने क्या किया कि पॉइंट सेक्शन बनाया, जैसे पर्टिकुलर कोई सी क्रॉप लिख दिया आप लोगों ने, वीट वगैरह आप लोगों का ले लिया, तो उसमें क्या किया बॉटनिकल नेम लिख दिया, अदर नेम लिख दिया, फैमिली लिख दिया, ओरिजिन प्लेस लिख दिया, क्रोमोसोम नंबर लिख दिया। इस तरह से अगर आप लोग वेल अरेंज आप लोगों के नोट्स अगर मतलब वेल अरेंज तरह से आप लोग नोट्स भी बनाते हो या फिर आप लोग एग्जाम में अगर लिखते भी हो तो एग्जाम में आप लोगों के नंबर नहीं काटेगा। पर बेसिकली आप लोगों को क्या कि रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप लोगों को ये क्रॉप किसी क्रॉप के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो उस क्रॉप के बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ जानने की जरूरत नहीं। इतना अगर आप लोगों को पता है तो मतलब कि सारी उसकी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कोई सी भी क्रॉप मतलब इस वीडियो मतलब ये स्लाइड्स बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको कोई सी भी क्रॉप पढ़ने से पहले एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उस क्रॉप के बारे में आप लोगों को इतनी तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता तो होनी चाहिए कि भाई कोई सी क्रॉप पढ़ रहे हो। बाकी तो ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया, साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, पोलिनेशन पढ़ लिया और बात खत्म। वेराइटी 4 हम लोगों ने याद कर दी, सोइल एंड क्लाइमेट बात खत्म। नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का कौन कौन से जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए कि भाई जर्मिनेशन टाइप क्या है, पोलिनेशन टाइप क्या है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप क्या है, फ्रूट टाइप क्या है, ये बेसिक आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है तभी आप लाइक क्रॉप पढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ये PDF भी जो ये PPT है वो आप लोगों का जितना भी नोट्स है वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से जिसको भी डाउनलोड करनी है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इन पॉइंट्स के थ्रू अगर नोट्स बनाते हो किसी भी क्रॉप के तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
मेन मोटिव ये था कि हम लोग अब क्रॉप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक बता दें कि भाई आप लोगों का ये बेसिक पॉइंट्स आप लोगों का रहने वाला किसी क्रॉप के बारे में आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।